करती हूँ कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सफ़र से वापसी पर शरही मुलाकात करना क्यों ज़रूरी है? शरही मुलाकात को ज़रूरी आदाब कुतुब अहादीस और अतबा ने सफ़र से वापसी पर शरही मुलाकात करने पर जोर दिया है। सफ़र से वापसी पर बीवी से हमबिस्तरी करने में क्या राज पोशीदा हैं? सफ़र से वापसी पर शरही मुलाकात करने के क्या फ़ायदे हैं और हमबिस्तरी न करने के क्या नुकसान होते हैं? शरही मुलाकात करने के शरई आदाब क्या हैं? बीवी से हमबिस्तरी कैसे करनी चाहिए? मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मियाँ बीवी की शरई मुलाकात को मकारबत, हमबिस्तरी, मुजामहत, जिमार या मियाँ बीवी का तन्हाई में मोहब्बत भरा काम सरअंजाम देना है। जो भी आप नाम देना चाहें दुरुस्त होगा। जब आप शरई मुलाकात को कायम करते हैं तो आपको सुकून और खुशी महसूस होती है। जब मियाँ बीवी खुश होते हैं तो एतमाद में इजाफा होता है, मोहब्बत में इजाफा होता है, मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होता है। मियाँ बीवी की शरही मुलाकात यानी कि हमबिस्तरी को अगर शरई अहकाम के मुताबिक सरअंजाम दिया जाए तो इस हमबिस्तरी में लज्जत ज़रूर और मोहब्बत तो होगी ही, साथ में सवाब भी मिलेगा। मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह पाक मजबूत कर देगा। इस मिलाप और शरही मुलाकात से जो औलाद पैदा होगी इंशाअल्लाह ताली वो नेकपारसा और वालिदैन की आंखों की ठंडक का जरिया बनेगी। दूसरी तरफ जब आप महीनों तक शरही मुलाकात नहीं करते, अपने साथी से दूर रहते हैं, तो जिस्म, दिल और दिमाग उदास हो जाता है। जिस्म में दर्द रहने लगता है जो भारी और चिड़चिड़ापन रहता है। मियाँ बीवी अगर शरई उज़्र के बगैर शरई मुलाकात को जानबूझकर टाल मटोल या देर करेंगे तो फिर दूसरों में दिलचस्पी बढ़ सकती है। अगर आप अपने साथी को शरई मुलाकात की दावत नहीं देते तो आपके दरमियान फासले बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, जिस रात मर्द का इरादा शरई मुलाकात करने का हो तो अपनी बीवी से सुबह ही उसका जिक्र कर दे ताकि वो अपने जिस्म को पाक व साफ कर ले और मुंह ज़िहार दूर कर ले और खुद को आरास्ता कर ले। बेशतर इतला से औरत पर भी शौक व मुबाशरत मस्तूर हो जाता है तो दोनों को शरही मुलाकात का पूरा लुत्फ सुरूर हासिल होता है। शोहर को शरही मुलाकात के लिए मुनासिब वक्त मुंतखब कर लेना चाहिए, इसलिए कि औरत हसास मजाज होती है। लिहाजा अगर मर्द उससे ऐसे वक्त में शरही मुलाकात करेगा जो कि उसकी मर्जी के खिलाफ हो या इस वक्त वो बीमार या थकी हुई हो तो ये औरत के साथ जबरदस्ती होगी, जिससे अदावत और बुग़्ज़ पैदा होगा। मर्द हजरात यानी कि शोहरों को काम के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में घर से बाहर रहना पड़ता है। सफ़र के दौरान आते जाते गैर मुहर्रम औरतों पर नज़र पड़ ही जाती है। गैर मुहर्रम औरतों पर मर्द की नज़र का पड़ना उनकी नज़र को गुनहगार न कर सके। उससे बचने के लिए एक हदीस है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैर औरत शैतान की सूरत में आती है और शैतान की सूरत में जाती है। लिहाजा तुम में से कोई किसी औरत को देख ले तो अपनी बीवी के पास चला जाए। ये काम उसके दिल से वसवसे को दूर कर देगा। आदमी जब सफ़र से वापस आए तो अपनी बीवी को अपनी वापसी से आगाह कर दे, बल्कि आने के सही वक्त से उसको बाखबर कर ताकि बीवी खुशबू लगा ले और बंद सनोर ले। और मर्द के लिए मशरूर है कि सफ़र से वापस होकर अपनी बीवी से शरा मुलाकात, और ख़ास तौर पर जब लंबे सफ़र से वापस हुआ हो। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी के पास लंबी गैर हाजिरी के बाद उनको बताए बगैर आ जाता है, वो अक्सर ऐसी चीज़ों से दूचार होता है जो उसे बरी लगती है। या तो वो अपनी बीवी को बगैर सफाई किए और मतलूबा ज़ीब व ज़ीनत से खाली पाता है, तो यह बात ज़ौजीन के दरमियान नफरत का बात बन सकती है। औरत से उस हालत में मुबाशरत करना मकरूह है जब वो गैर मुनज़्ज़म हो, ताकि शौहर औरत की किसी ऐसी बात को न देख सके जिससे उसे नफरत पैदा हो या अचानक घर आ जाने से मुमकिन है वो बीवी को गैर पसंदीदा सूरत में देखे। जबकि शरीयत ताकीद करती है कि पर्दा की ये सब बातें छिपी रहें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप दोस्तों की पसंद आई होगी।